प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई हाथापाई मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं आज भी ठप है और मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। आईजीएमसी में आज रेजिडेंट डॉक्टर, इंटर्न्स और एमबीबीएस छात्र एकत्र हुए और इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। ये डॉक्टर राघव के लिए न्याय मांग रहे हैं। हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की जो कल मीटिंग हुई थी, जो हमारा जनरल हाउस हुआ था, जिसमें हमारे सारे रेजिडेंट्स आईजीएमसी शिमला के और आरडीए टांडा, आरडीए नाहन, मंडी, इवन हमारे जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है और इवन आज हमारे जो डेंटल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही सरकार से आग्रह है और रहेगा कि जो डॉक्टर राघव नरूला है उनकी टर्मिनेशन को रिवोक किया जाए। धन्यवाद। कल आपकी मुख्यमंत्री फिर से जांच की इसमें आश्वासन आपको दिया गया था जी, फिर क्यों इंडेफिनेट स्ट्राइक पे आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे? देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें कहा है कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे, किंतु एक जो मैसेज हमारे रेजिडेंट्स, हमारे पूरे डॉक्टर्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को गया है, उनकी रिजेंटमेंट, उनकी ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा है कि जब तक वो टर्मिनेशन रिवोक नहीं होती है तब तक डॉक्टर्स इतना अनसेफ फील कर रहे हैं अपने काम करने के लिए कि उन्हें लगता है, सभी को ये लगता है कि जब अगर 6 घंटे के अंदर आपकी सस्पेंशन होती है और 48 घंटे के अंदर अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और 8 से 10 साल का करियर एकदम से ही आपका समाप्त हो जाता है, तो जो 24 घंटे के अंदर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो क्या उस चीज़ को उसी पीरियड के दौरान क्या रिवोक भी तो कर दिया जा सकता है? तो हमारी ये दरखास्त पहले भी सरकार से थी और आगे भी रहेगी। बहुत जल्दबाजी में ये कार्रवाई हुई है, ठीक है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहलू और भी हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने किया मारपीट की, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए, जो वीडियो फर्स्ट डे ट्रॉल हुई थी उसमें डॉक्टर के द्वारा भी दिखाया गया है कि मारपीट हुई है और जब भी कोई घटनाक्रम होता है, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। प्रोवोकेशन क्यों हुई, इंस्टिगेट वो क्यों हुए, क्यों ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए। आफ्टर ऑल डॉक्टर भी एक ह्यूमन है। ठीक है, मान लिया मिसकंडक्ट वॉज देयर, हमने कहा है, मान लिया मिसकंडक्ट इज देयर, उसके लिए हमने भी ये भी देख लिया कि सरकार ने उनको 6 घंटे का सस्पेंशन कर दिया। ठीक है, ही वॉज बीइंग सस्पेंडेड, परंतु विद इन 48 आवर्स डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट कर दिया जाता है कि 10 से 12 साल का करियर आदमी का, जो एमबीबीएस पहले प्री मेडिकल टेस्ट करके एमबीबीएस में आता है, फिर एमबीबीएस के बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो फील्ड में जाके फिर मेरिट के बेसिस पे ही जॉइन्स द सीनियर रेजिडेंसी एट आईजीएमसी शिमला और उसके बाद एक ही दम 48 घंटे के अंदर उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे तो नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावना है बातचीत के जरिए? देखिए, जो बीच का रास्ता आप कह रहे हैं, मध्यस्थता का रास्ता आप कह रहे हैं, अब उस बारे में तो मैं अभी कोई कहना नहीं चाहूँगा। जो हमारे डॉक्टर राघव हैं वो क्या कहते हैं इसमें, जब ये शुरुआत हुई है तो डॉक्टर राघव ने तो मुझे यही कहा कि मैं इस टाइम पे इतना परेशान हूँ कि भाई मेरा सारा करियर ख़त्म हो चुका है और मेरी डिग्निटी स्टेक पे है। स्टेक पे क्या है, मतलब एक ह्यूमिलिएशन जो वो फील कर रहा है वो आदमी, वो तो यही इस टाइम यही कहना चाहेगा कि जो मेरी टर्मिनेशन है उसको काइंडली रिवोक किया जाए। लेकिन बड़ी बात ये है, डॉक्टर राघव से जब हमारी भी बातचीत हुई है, वो गिल्ट, तो ऐसे में अब कैसे आप कह सकते हैं कि मरीज़ गलत है या डॉक्टर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तथ्य ना तो उनके पास है ना आप तथ्य दे पा रहे हैं। अगर कोई दूसरा पहलू है जिस तरह से आप कह रहे हैं तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? सुलह की भी कोशिश हो सकती थी। देखिए, जो तथ्य की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर राघव ने जो आपसे बात करी है उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे नॉलेज में वो बात अभी तो नहीं है। परंतु मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि
अगर जो आप मध्यस्थता की जो आप बात कह रहे हैं, उसमें तो मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, किंतु सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकार से मेरा आग्रह है कि जो रिजेंटमेंट, जो ह्यूमिलेशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी फेस कर रही है, काइंडली अगर वो सिर्फ एक ही तरीका है उसको कि आप हमारे डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन को रिवोक करते हैं। इससे आपको लगता नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत आएगी, डॉक्टर्स की छवि और ख़राब होगी? क्योंकि जब पेशेंट परेशान होता है तो गालियां तो डॉक्टर को ही पड़ेगी, क्योंकि परेशान है, इलाज नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। इससे तो कहीं ना कहीं छवि आपकी और ख़राब होगी। कोई आपको नहीं लगता कोई रास्ता निकाला जाए, आप ही पहल करें? देखिए, अब जो आप रास्ते की बात कर रहे हैं तो इसमें तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो एक नेगेटिव नैरेटिव जो डॉक्टर्स के लिए भी गया है इस इंसिडेंट के बाद, अगर हम कोई मरीज़ वार्ड में देखते हैं या हम कोई मरीज़ अपने ओपीडी में देखते हैं या इमरजेंसी में देखते हैं तो हमें पता होता है कि प्रायोरिटी ट्रायज क्या है। अगर कोई मरीज़ हमें आके ये बोलता है कि हमें पहले देखिए जी, आप हमें पहले देखिए वरना हम आपको टर्मिनेट करा देंगे, तो एक तरह का इतना अनसेफ एनवायरनमेंट डॉक्टर्स के लिए पैदा हो चुका है कि इस अनसेफ एनवायरनमेंट में काम कैसे करेगा डॉक्टर आफ्टर दिस हार्श डिसीजन। बस मेरी आप लोगों से यही दरखास्त है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी, क्योंकि मुझे अभी ऊपर प्रिंसिपल ऑफिस में मैडम ने बुलाया है, तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि मुझे आप जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू। 1 घंटे के अंदर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो क्या उस चीज़ को उसी पीरियड के दौरान क्या रिवोक भी तो कर दिया जा सकता है? तो हमारी ये दरखास्त पहले भी सरकार से थी और आगे भी रहेगी। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, बहुत जल्दबाजी में ये कार्रवाई हुई है। ठीक है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहलू और भी हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने किया मारपीट की, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए, जो वीडियो फर्स्ट डे ट्रॉल हुई थी उसमें डॉक्टर के द्वारा भी दिखाया गया है कि मारपीट हुई है, और जब भी कोई घटनाक्रम होता है मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। प्रोवोकेशन क्यों हुई, इंस्टिगेट वो क्यों हुए, क्यों ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए। आफ्टर ऑल डॉक्टर भी एक ह्यूमन है। ठीक है, मान लिया मिसकंडक्ट वॉज देयर, हमने कहा है, मान लिया मिसकंडक्ट इज देयर, उसके लिए हमने भी ये भी देख लिया कि सरकार ने उनको 6 घंटे का सस्पेंशन कर दिया। ठीक है, ही वॉज बीन सस्पेंडेड, परंतु विद इन 48 आवर्स डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट कर दिया जाता है कि 10 से 12 साल का करियर आदमी का, जो एमबीबीएस पहले प्री मेडिकल टेस्ट करके एमबीबीएस में आता है, फिर एमबीबीएस के बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो फील्ड में जाके फिर मेरिट के बेसिस पे ही जॉइन्स द सीनियर रेजिडेंसी एट आईजीएमसी शिमला, और उसके बाद एक ही दम 48 घंटे के अंदर उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे तो नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावना है बातचीत के जरिए? देखिए, जो बीच का रास्ता आप कह रहे हैं, मध्यस्थता का रास्ता आप कह रहे हैं, अब उस बारे में तो मैं अभी कोई कहना नहीं चाहूँगा। जो हमारे डॉक्टर राघव हैं वो क्या कहते हैं इसमें, जब ये शुरुआत हुई है तो डॉक्टर राघव ने तो मुझे यही कहा कि मैं इस टाइम पे इतना परेशान हूँ कि भाई मेरा सारा करियर ख़त्म हो चुका है और मेरी डिग्निटी स्टेक पे है। स्टेक पे क्या है, मतलब एक ह्यूमिलिएशन जो वो फील कर रहा है वो आदमी, वो तो यही इस टाइम यही कहना चाहेगा कि जो मेरी टर्मिनेशन है उसको काइंडली रिवोक किया जाए। लेकिन बड़ी बात ये है, डॉक्टर राघव से जब हमारी भी बातचीत हुई है, वो गिल्ट, वो ऐसे में अब कैसे आप कह सकते हैं कि मरीज़ गलत है या डॉक्टर जो है वो बिल्कुल सही है? क्योंकि तथ्य ना तो उनके पास है, ना आप तथ्य दे पा रहे हैं। अगर कोई दूसरा पहलू है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? सुलह की भी कोशिश हो सकती थी। देखिए, जो तथ्य की आप बात कर रहे हैं या डॉक्टर राघव ने जो आपसे बात करी है उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे नॉलेज में वो बात अभी तो नहीं है। परंतु मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आप मध्यस्थता की जो आप बात कह रहे हैं उसमें तो मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, किंतु सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकार से मेरा आग्रह है कि जो रिजेंटमेंट, जो ह्यूमिलेशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी फेस कर रही है, काइंडली अगर वो सिर्फ एक ही तरीका है उसको कि आप हमारे डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन को रिवोक करते हैं। इससे आपको लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत आएगी, डॉक्टर्स की छवि और ख़राब होगी? क्योंकि जब पेशेंट परेशान होता है तो गालियां तो डॉक्टर को ही पड़ेगी, क्योंकि परेशान है, इलाज नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। इससे तो कहीं ना कहीं छवि आपकी और ख़राब होगी। कोई आपको नहीं लगता कोई रास्ता निकाला जाए, आप ही पहल करें? देखिए, अब जो आप रास्ते की बात कर रहे हैं तो इसमें तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो
एक नेगेटिव नैरेटिव जो डॉक्टर्स के लिए भी गया है इस इंसिडेंट के बाद। अगर हम कोई मरीज़ वार्ड में देखते हैं या हम कोई मरीज़ अपने ओपीडी में देखते हैं या इमरजेंसी में देखते हैं तो हमें पता होता है कि प्रायोरिटी ट्रायज क्या है। अगर कोई मरीज़ हमें आके ये बोलता है कि हमें पहले देखिए जी, आप हमें पहले देखिए वरना हम आपको टर्मिनेट करा देंगे, तो एक तरह का इतना अनसेफ एनवायरनमेंट डॉक्टर्स के लिए पैदा हो चुका है कि इस अनसेफ एनवायरनमेंट में काम कैसे करेगा डॉक्टर आफ्टर दिस हार्श डिसीजन। बस मेरी आप लोगों से यही दरखास्त है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी।